हुकूमत अभी ये दावे कर रही थी वो IMF के साथ मुआहदा तय करने के लिए मुश्किल फैसले करेगी और आम आदमी को गैर ज़रूरी बोझ से बचाया जाएगा। इसी वक्त वफाकी हुकूमत की नाक के नीचे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें बनना शुरू हो गई। अभी 1 फरवरी में 2 दिन का वक्त बाकी था, मगर पेट्रोल पंप मालिकान ये भांप गए थे कि पेट्रोल की कीमतों में हर सूरत इजाफा होगा, तो ऐसे में उन्होंने तेल की मसनूई किल्लत पैदा करना शुरू कर दी, जिसका एतराफ़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी किया है। यह सिलसिला इस्लामाबाद और रावलपिंडी से होता हुआ तकरीबन पूरे मुल्क तक ही फैल गया और 1 फरवरी से पहले ही वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने TV पर आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। हुकूमत का ये मानना है कि इस तरह से बेयकीनी वाली कैफियत का खात्मा कर दिया गया है। इससे कबल करेंसी एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर के मसनूई रेट के खात्मे का ऐलान किया और उसके बाद रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में 2 रोज़ में 14% का इजाफा हो गया था। माशी उमूर के माहिर और सहाफ़ी खुर्रम हुसैन ने इस खदशे का इजहार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस इजाफे पर बात राकेगी नहीं, बल्कि मुमकिन है कि आगे जाकर अभी मज़ीद और इजाफों की ज़रूरत पड़े। उनका कहना था कि मसला शुरू ही तब हुआ जब पेट्रोलियम मसनूआत को दोबारा कम करने की कोशिश की गई। खुर्रम हुसैन के मुताबिक इसहाक डार ने हकीकत को 3 से 4 माह बाद आखिर कबूल किया है। अगर इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत को वापस रिवर्स करने की जिद ना पकड़ी होती तो इस तरह मईशत का पहिया रुका ना रहता। उनके मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने हक़ाइक़ आखिरकार तस्लीम कर लिए। ये बेहतर हुआ बजाय इसके कि वो आयल कंपनीज को डांट कर कीमतें कम करने की कोशिशें करते, कोई और रास्ता ढूंढते। खुर्रम हुसैन के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के रास्ते पर अगर हम चल रहे होते तो रुपए की कदर इस तरह न गिरती जितनी आज हम देख रहे हैं, बल्कि इससे कहीं बेहतर सूरत हाल होती। उनका कहना था कि ये फैसले IMF की डिमांड के मुताबिक होने ही थे, क्योंकि गलत फैसलों के बाइस पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह से राग गई थी। दिसंबर 2022 से अब तक वज़ीर आज़म के बयानात आते रहे हैं कि IMF के मुतालिबात को माना जाएगा, क्योंकि शराइत न मानने से किस्त के पैसे रखे हुए थे और उसी के बाइस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम इमदाद राखी हुई थी। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक की तमाम रकूम भी राखी हुई थी। माशी उमूर पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी शहबाज राना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि यह हरगिज़ गैर मुतवक्के नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर यह IMF के प्रोग्राम की शराइत की एक कड़ी है, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत अपने ऊपर लेने से इनकार कर रही है। उनके मुताबिक हकीकत यह है कि 29 जनवरी से हुकूमत के आलमी मालियाती फ़ंड के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। IMF का हुकूमत पाकिस्तान से अरसे से मुतालबा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में फौरी इजाफा किया जाए, तो ये इसी सिलसिले की कड़ी है। शहबाज राना के मुताबिक 4 माह पहले IMF के प्रोग्राम को रोकने का फैसला किया था, उसकी वजह से आज हम इस नहज पर आ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मिफ्ता इस्माइल ने जिस हालत में मुल्क छोड़ा था और आज जहां इसहाक डार मुल्क को लाए हैं, उनमें काफ़ी फ़र्क है। आइडियल हालात मिफ्ता इस्माइल के दौर में भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। ताहम इस वक्त मईशत के हालात इतने बारे नहीं थे जितने आज हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ हकीकत को तस्लीम किया जाए, बल्कि अवाम को भी हक़ाइक़ से आगाह रखा जाए। शहबाज राना ने इसहाक डार की इस तौजीह को भी बेबुनियाद करार दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के फ़ौरन ऐलान की वजह मुल्क में पेट्रोल की मसनूई किल्लत है। डॉलर कैप हटाने के बाद पेट्रोल की कीमत में फौरी इजाफा इसलिए नहीं हुआ कि कोई रातों रात सौदे हुए, न कोई फौरी तौर पर तेल मंगवाया गया। वो तो जब होगा जब नई डिलीवरीज आएंगी। शहबाज राना के मुताबिक डॉलर ऊपर जाने की जिम्मेदारी हुकूमत ने नहीं ली, बल्कि सारा कसूर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाला। तो मुस्लिम लीग नून के भी तो फैसले हैं, उनकी जिम्मेदारी वो क्यों नहीं लेते? उन्हें बताना चाहिए कि IMF की शराइत के तहत ये पाकिस्तान को करना ही है। ऐसे में हुकूमती रहनुमा और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब सियालकोट में इतवार को सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि रात को जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था, जिन्होंने कीमतों के इजाफे के पेश नज़र अपने पेट्रोल पंप्स बंद किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनके मुताबिक इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे पेट्रोल पंप सेल कर दे और उन कंपनियों का कारोबार बंद करके मुकदमा कायम करे, ताहम ऐसे लोग ताकतवर हैं।
उनका कहना था कि ये बेशक हम हुकूमत में हैं, ताहम हमें उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आम आदमी कीमत अदा करता है जबकि ताकतवर माल बनाता है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि डॉलर और पाकिस्तानी रुपए के सिक्के में कई बैंक मुलव्वस हैं जिनको वो ज़ाती तौर पर जानते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।